बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम बिज़नेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, फिर ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं और फिर बिज़नेस मैनेजर में फेसबुक पेज कैसे ऐड करना है और डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करनी है। ये हम इस सेशन में सीखेंगे। उससे पहले हम आपने 5 to 7 डेज़ अपने वो फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज पे पोस्टिंग करनी है जो आपके बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज आपका बन चुका है तो आपने उस पर पोस्टिंग करनी है 5 डेज़। तो वो पोस्टिंग आपने कैसे करनी है, कहाँ से लेनी है, वो पोस्ट आपको मैं बता देता हूँ वो आपने कहाँ से लेनी है। तो वो आपने अली एक्सप्रेस से लेनी है। अली एक्सप्रेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेजेस आपने डाउनलोड करके रख लेनी है। उनमें से एक प्रोडक्ट की भी 5 इमेजेस होंगी, उनमें से आप बेस्ट इमेज उठाकर उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे अपलोड कर दीजिएगा। बेशक वो आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है लेकिन आपने वो वहाँ पे पोस्ट कर रही है, ये आपका बस काम है। कस्टमर कल को कोई आगे पूछता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अब अमूमन आम तौर पर यूजुअली ऐसा नहीं होता कि कस्टमर को कोई और प्रोडक्ट्स पसंद आ जाए। कस्टमर वही प्रोडक्ट्स ज़्यादातर मांगते हैं जिसको आप एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर आगे कह देता है एक आध, यानी कि 0.1% कोई कस्टमर आके कह देता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं है, कहता है इसकी प्राइस पूछता है किसी प्रोडक्ट्स की, तो किसी प्रोडक्ट एक की तो वो प्राइस पूछता है, उसको आउट ऑफ स्टॉक कह देते हैं। या वो कहता है मुझे ये चाहिए, तो वो हम अगर प्रोडक्ट हमारे पास हो तो हम भेज देते हैं, नहीं ना हो तो हम उसको कह देते हैं आउट ऑफ स्टॉक। तो आपने बस इमेजेस जो है ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पेज पे 5 days to 7 days पोस्ट करनी है। तो आप डेली की 2-2 पोस्ट करेंगे और 5 डेज़ तक पोस्ट करेंगे। तो वो पोस्ट कहाँ से लेनी है, आपने अली एक्सप्रेस पे जाना है, अली एक्स, और यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट की जो आप कोशिश करें हाउस होल्ड के रिलेटेड, जो अगर हमारा स्टोर है तो उस रिलेटेड ही आप प्रोडक्ट यहाँ पे जो है ना उनकी ही इमेजेस अपलोड करें ताकि कस्टमर को लगे कि उसका ट्रस्ट बिल्ड रहे। ऐसा ना लगे कि ये कहीं कभी किस चीज़ की फ़ोटोज़ हैं, कहीं किस चीज़ की कैसी प्रोडक्ट हैं। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ हाउस होल्ड में ही प्रोडक्ट्स रखें। तो यहाँ पे हम हाउस होल्ड की ही कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम यहाँ से इसकी देख लेते हैं। अब इसका 1-2 तरीके हैं इसकी इमेजेस डाउनलोड करने के। एक तो आप इसकी एक तरीके से आप इसकी इमेज इस तरह डाउनलोड कर लेते हैं कि आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे, अली एक्सप्रेस इमेज डाउनलोड डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, एक तो आप यहाँ पे अली एक्सप्रेस की कोई इमेज डाउनलोड की एक्सटेंशन ऐड करके वो आप यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि ये है, इसको ऐड टू क्रोम कर लें। और दूसरे नंबर पे एक सॉल्यूशन ये है कि आप इसका लिंक आप अली एक्सप्रेस की ऐप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में और फिर आप इसका लिंक अपनी व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, यानी कि इस प्रोडक्ट का लिंक अपनी व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। वहाँ से आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट्स आपकी ऐप में खुल जाएगी। अब आपने वहाँ से ऐप में स्क्रॉल करके इसकी इमेज जो है, बेस्ट इमेज जो आपको लग रही है, आप उस इमेज पे जाएंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वो इमेज फुल ओपन हो जाएगी, यानी कि फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगी। और उसके ऊपर आपको अपने मोबाइल के कॉर्नर में 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक कैमरे का होगा और एक सेव का ऑप्शन होगा। तो उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज आपकी गैलरी में आ जाएगी। तो ये वो इस तरह भी आप अपनी गैलरी में इमेज लेकर जा सकते हैं और यहाँ से आप क्रोम एक्सटेंशन से डाउनलोड करके फिर इन इमेजेस को अपनी मोबाइल में सेंड करेंगे और वहाँ पे डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दें या किसी तरीके अपने मोबाइल की गैलरी में लेकर जाना है और फिर वहाँ से आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट करनी है अलग अलग। तो इन 2 तरीक़ों से आप पोस्ट कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन जो है वो यहाँ से देख लेते हैं ऐड हो गई है, यानी ये एक्सटेंशन ऐड होगी है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे से इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी। और दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि आपने ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें आपने इमेज पे क्लिक करके ऊपर सेव का बटन क्लिक करना है तो आपकी जो है इमेजेस वो इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो इन 2 तरीक़ों से आप इमेजेस मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की लें और डेली की 2 अपलोड करते रहें।
एक सुबह कर दें, एक शाम कर दें, और इस तरह 5 डेज़ आपने पोस्टिंग करनी है। उसके बाद ये काम आपने करना है और साथ में आपने बिज़नेस मैनेजर अपना क्रिएट करना है। बिज़नेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले अपने जाना है फेसबुक में, जहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन है वहाँ पे आपने जाकर यहाँ पे आपने facebook.com आपने यहाँ पे जाना है business.com/create business.facebook.com/create business.facebook.com/create पे जाकर आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं या कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आप अपने बिज़नेस का रखना चाह रहे हैं, योर बिज़नेस एंड अकाउंट नेम। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे आपका एक बिज़नेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपकी आईडी न्यू है या आप कोई न्यू आईडी बनाकर उस पर ट्राई कर रहे हैं तो ये नहीं बनेगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, यह आपने क्रिएट कर लेना है तो आपका एक बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। अब मैं अपने बिज़नेस मैनेजर में जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जाकर अच्छा, अब आपका बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बिज़नेस मैनेजर को 2 तरीक़ों से अपना खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। एक तो आप facebook.com/ads-manager पे जाएंगे तो आपका बिज़नेस जो सारे बिज़नेस मैनेजर्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और या फिर आप अपने business.facebook.com में भी अगर जाएंगे ना तो यहाँ पे हम business.facebook.com लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अपने बिज़नेस मैनेजर का लिंक मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कहाँ से आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे आप ऑल टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक एड्स मैनेजर का मिल जाएगा लिंक। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप business.facebook.com/ads-manager में चले जाएँ। ये यहाँ पे एड्स मैनेजर का ऑप्शन है, ये भी हमें वहाँ पे ही लैंड करवाएगा। यहाँ पे ये है, तो आप business.facebook.com/ads-manager में चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये एक पर्सनल प्रोफाइल जो है वो आपकी आ रही होगी, जैसा कि ये पर्सनल प्रोफाइल है और एक बिज़नेस मैनेजर आपने क्रिएट किया होगा। यहाँ पे मैंने ये बिज़नेस मैनेजर क्रिएट किया था, उसके बाद ये बिज़नेस मैनेजर क्रिएट किया था, और उसके बाद ये किसी दोस्त का बिज़नेस मैनेजर है, उसने मुझे एक्सेस दिया हुआ था। ठीक है, तो इन बिज़नेस मैनेजर जो आपकी एक पर्सनल अकाउंट होगा, इससे आप कोशिश करें एड्स ना रन करें। आप अपना जो बिज़नेस मैनेजर है उसकी इस तरह सेटिंग्स में आपने जाना है, जो आपने क्रिएट किया होगा उसकी आप सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाकर आप अपनी चीज़ों को, फेसबुक पेज को और इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड करेंगे। और इस बिज़नेस मैनेजर का मकसद ये होता है कि आप अपना सारा बिज़नेस फेसबुक पे ये इस जगह से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बिज़नेस मैनेजर में किसी को ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। पार्टनर में आप किसी को यानी कि कोई पार्टनर है आपका, उसको आप यानी कि आपने एक एजेंसी बनाई है फेसबुक मार्केटिंग की और आपका पार्टनर है, तो आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं, वो भी आपके साथ ये आपकी एजेंसी मैनेज करे तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको इस बिज़नेस के रिलेटेड ही जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे बता, बाकी चीज़ें आपको छोड़ दें। ठीक है, तो बिज़नेस के रिलेटेड यहाँ पे चीज़ है कि हम सबसे पहले यहाँ पे अपना फेसबुक पेज ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि फेसबुक की मार्केटिंग पे एक पूरा अलग सेशन बना दें, हम फेसबुक एड्स को फ्रॉम स्क्रैच सीखना चाहते हैं, तो वो मैं आपको एक अलग इसका मॉड्यूल बना दूंगा जिससे आप ये सीख सकेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस बिज़नेस के रिलेटेड जो चीज़ें हैं करनी है, वो जिस तरह मैं स्टेप्स करता जा रहा हूँ आप इसी तरह करते जाएं, तो आपका ये बिज़नेस के रिलेटेड बस चीज़ें कवर हो जाएं ताकि आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे अकाउंट्स में हम पेज जो हमने बनाया था उस पेज को यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वो पेज जो बनाया था, अगर आपने किसी के पेज की एक्सेस लेने हैं तो रिक्वेस्ट SS2 आप पेज करेंगे, या अगर आप न्यू पेज बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू पेज ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ही आईडी में से, क्योंकि आपने अपनी ही आईडी में से यहाँ पे पेज ऐड करना चाह रहे हैं जो आपने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐड अ पेज पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आप अपने उस पेज का लिंक देंगे जो आपने अपनी ही आईडी में बनाया है। तो मैं यहाँ से उस पेज का लिंक ले लेता हूँ और यहाँ पे देता हूँ ताकि वो मैं वहाँ से ही ऐड कर सकूँ। अच्छा, अब ये मेरी अपनी ही आईडी में था, मैंने इसका लिंक दिया और ये नीचे आ गया और इसको मैं ऐड पेज कर लेता हूँ। ये यहाँ पे पेज ऐड हो जाएगा, ऐड हाउसियर, ये ऐड हो गया। अब उसके बाद आपने ऐड अकाउंट में चले जाना है, एक ऐड अकाउंट बनाना है। बिज़नेस मैनेजर आपका क्रिएट हो गया, अब ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ऐड अकाउंट में जाकर आपने यहाँ पे ये एक ऐड अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप एक ऐड अकाउंट यहाँ से बना लेंगे। यहाँ पे आप एक ऐड अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि अभी मैंने एक बनाया हुआ है तो मुझे उसकी परमिशन नहीं है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। जब तक मैं इस ऐड अकाउंट पे वर्क नहीं करूँगा तो मुझे न्यू ऐड अकाउंट की परमिशन नहीं है। तो इस ऐड अकाउंट, इस बिज़नेस मैनेजर में अभी मैंने वर्क नहीं किया, इसलिए मुझे अब एक ऐड अकाउंट मैंने बनाया हुआ है तो दूसरे ऐड अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे आप एक न्यू ऐड अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करके। अगर आपने किसी के ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो वो आप रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट करेंगे। अगर आपका ऐड अकाउंट है आपकी आईडी के अंदर कहीं और तो आप उसको ऐड एन ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा चांस है कि आप क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट ही करेंगे। और उसके बाद उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है, वो आपसे नेम पूछेगा कि आपने ऐड अकाउंट का नेम क्या रखना है, और उसके बाद आपने ऐड का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ से आप क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करेंगे और वहाँ पे पहले ही एक नेम लिखा होगा, उसको रेज करके आप अपनी मर्ज़ी से नेम लिख सकते हैं या वो ही लिखा रहने दें। बस आपने याद रखना है कि इस ऐड अकाउंट में इस चीज़ के रिलेटेड एड्स रन हो रही हैं, इसलिए नाम आपने उस लिहाज से रखना है। अच्छा, अब ये मेरा ऐड अकाउंट ऐड हुआ है तो इसी तरह आपने यहाँ पे एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम अकाउंट अपना जो आपने बनाया हुआ है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ बिज़नेस में। तो आपका जो इंस्टाग्राम बनाएंगे आपका वो बिज़नेस अकाउंट होगा, तो आप यहाँ पे उसको कनेक्ट योर इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे क्लिक करके उसका लॉगिन और पासवर्ड दे के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लॉगिन और पासवर्ड दे देना है तो आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे कर सकते हैं। और अपना व्हाट्सएप अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट अगर फेसबुक से पहले ही कनेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेसबुक पेज से कैसे कनेक्ट करने हैं, इंस्टाग्राम पेज कैसे कनेक्ट करना है वो नहीं मैंने आपको अभी बताया, लेकिन व्हाट्सएप का मैंने आपको बता दिया था। व्हाट्सएप का सिंपल है, आप यहाँ पे बिज़नेस इन्फो में जाना है, आपने एडिट पेज इन्फो में जाना है और एडिट पेज इन्फो में यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर पूछ लेता है, यहाँ पे ये योर व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर डालेंगे तो आपका व्हाट्सएप नंबर अटैच हो जाएगा। अब इंस्टाग्राम कैसे अटैच करना है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि वो कैसे अटैच करना है, क्योंकि उससे पहले हमने उसको यहाँ पे ऐड करना था। यहाँ पे ऐड करने के बाद हम अटैच करेंगे, तो वो कैसे अटैच करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले आपने पोस्ट करनी है और ये काम करना है अटैच करने से पहले। अच्छा, ये व्हाट्सएप अकाउंट तो आपका हो गया अटैच। अब यहाँ पे आपने जाना है डाटा सोर्स में, यहाँ पे आपने पिक्सल में जाना है, पिक्सल में। अच्छा, यहाँ पे आपने पिक्सल में जाकर एक ऐड पिक्सल कर लेना है। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पिक्सल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पिक्सल का नाम रख लेना है। कोशिश करें कि जो आपकी वेबसाइट जैसे हाउसियर है तो आप हाउसियर ही अपने पिक्सल का नाम रख लें। तो इस तरह कंटिन्यू कर दें, आपका पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। मेरे पहले 2 पिक्सल क्रिएट हुए हैं तो मैं उन्हें रहने देता हूँ या इसको भी क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हो सकता है ये हो या ना हो, लेकिन होपफुली हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि आप पिक्सल का सेटअप कैसे करेंगे, तो ये हम अभी नहीं करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। जब हम शॉपिफाई और बिज़नेस मैनेजर को कनेक्ट करेंगे तब ये काम करेंगे। तो इसको अभी हम नहीं करेंगे और ये मैनुअली यहाँ से नहीं करना पड़ेगा, ये एक बटन से सब कुछ हो जाएगा। तो ये मैं आपको बाद में करवाऊँगा। तो अब आपका पिक्सल भी बन गया है, ऐड अकाउंट भी बन गया है, बिज़नेस मैनेजर भी बन गया है। ये 3 चीज़ें आपकी बन गई। उसके अलावा फेसबुक पेज आपने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो अब यहाँ पे आपका काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड ऐड कर लें
जिस पेमेंट मेथड के ज़रिए आप जो है ना एड्स रन करना चाह रहे हैं, तो वो पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर लें तो वो बेहतर रहेगा। उसके अलावा बाकी यहाँ पे बिज़नेस मैनेजर में हमारा इतना ही काम है। तो अब इस सेक्शन में आपने इन चीज़ों को क्रिएट करना है और फेसबुक पे पोस्ट करनी है और इन चीज़ों को क्रिएट करके इस बिज़नेस मैनेजर में ऐड कर लेना है। तो ये चीज़ें आपकी इस सेशन में हो जाएंगी। अब अगले सेशन में हम ये सीखेंगे कि इस फेसबुक पे इन पे पोस्ट जो तो आपने करनी है। अगले सेशन में हम ये सीखेंगे कि इनको शॉपिफाई से कनेक्ट कैसे करना है। और पहले हम शॉपिफाई से कनेक्ट करने से पहले हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद बिज़नेस मैनेजर, ऐड अकाउंट, पिक्सल, फेसबुक पेज, इन सब चीज़ों को हम शॉपिंग वेबसाइट अपने शॉपिफाई जो है शॉपिंग वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अगले सेशन में करेंगे कि ये कैसे करना है। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।